नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान की जो झीलें हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज अपन सोल्व करने वाले हैं, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? राजमंद झील का, फतेह सागर झील का, फोई सागर झील का, नक्की झील का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोई सागर झील। प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते चलेंगे ताकि अपना कोई क्वेश्चन गलत ना हो। फोई सागर झील अजमेर में है। सन 1891-92 में नगर परिषद अजमेर में अकाल राहत कार्यों हेतु बांडी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। फोई सागर झील का निर्माण 1891-92 में करवाया गया। अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया। किस नदी को रोककर? बांडी नदी को रोककर करवाया गया। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऑप्शन ए डीडवाना, डेगाना, कुचामन, रेवासा। तो रेवासा जो झील है वो शेखावाटी में है, सिक्कर में है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, वर्तमान संदर्भ में व्याख्या, शेखावाटी झील की सबसे बड़ी लवणीय झील रेवासा सिक्कर में स्थित है। इसमें छतरधारा, रानोली, शोभावती नदियों का पानी आता है। डीडवाना झील, कुचामन झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। डेगाना नागौर जिले में खारे पानी की झील है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब सागर जोधपुर में महिला बाग का झालरा स्थित है। महिला बाग का झालरा गुलाब सागर जोधपुर में स्थित है। व्याख्या, महिला बाग झालरा जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा 1776 में इसका निर्माण करवाया गया था। महिला यानी कि महिला बाग झालरा का निर्माण गुलाब सागर जोधपुर में इसका निर्माण करवाया गया। और इसका निर्माण विजय सिंह की पत्नी पासवान गुलाब राय द्वारा 1776 में करवाया गया। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये हमें बताना है। छप्परवाड़ा झील जयपुर में है, बिल्कुल सही है। छप्परवाड़ा झील जयपुर में है। ताल छापर झील चूरू में है, ये भी सही है। बालसमंद झील राजसमंद में नहीं है। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। और जैसमंद झील उदयपुर में है, ये भी सही है। तो बालसमंद झील है वो जोधपुर में स्थित है। व्याख्या, बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है, छप्परवाड़ा जयपुर में, तालछापर झील चूरू में और जैसमंद झील सलूम्बर में स्थित है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है और ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, राजमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो ये करवाया था 1680 शताब्दी में करवाया था। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, राजमंद झील राजमंद में स्थित है। रायसिंह प्रशस्ति के अनुसार इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 से 1671 ईस्वी के मध्य करवाया था। इसमें गोमती, केलवा, ताली नदियों का पानी आता है। राज प्रशस्ति अमरकाव्य वंशावली पर आधारित है। घेवर माता का मंदिर यहाँ स्थित है। नौ चौकी पाल यहाँ स्थित है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1680 शताब्दी। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा में, बारा में, बूंदी में, भीलवाड़ा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारा जिले में स्थित है। लेवा तालाब
वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? बारां जिले में। नेक्स्ट व्याख्या। तालाब में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। बारां, उम्मेद सागर, अकलेरा अकलेरा सागर, लेवा तालाब, ये बारां जिले में स्थित है। कौन कौन से? उम्मेद सागर, अकलेरा सागर और लेवा तालाब बारां जिले में स्थित है। बूंदी में नौलखा सागर, जेत सागर और सूर सागर झीलें स्थित है। बूंदी में नौलखा सागर, जेत सागर और सूर सागर झील स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकेंगे कितनी बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर झील, बजाज सागर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बजाज सागर झील। ने इसकी अपन व्याख्या पढ़ते हैं। NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जून 2001 में प्रारंभ किया गया। नोडल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। केंद्र प्रवर्तित योजना है। राज्य की 6 जिले इसमें सम्मिलित की गई, जिसमें पिछोला झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील दोनों ही उदयपुर वाली, अन्ना सागर झील, पुष्कर झील दोनों अजमेर में हैं, मानसागर झील और नक्की झील इनको सम्मिलित किया गया था। किन किन झीलों को? फतेह सागर, पिछोला झील, अन्ना सागर, पुष्कर, मानसागर और नक्की झील को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वरूप दे झाली ने करवाया था। बहुजीरो तालाब का निर्माण मंडोर में किसने करवाया था? जो कि मालदेव की पत्नी थी, स्वरूप दे झाली ने करवाया था बहुजीरो तालाब। व्याख्या। बहुजीरो तालाब मंडोर जोधपुर में राव मालदेव की पत्नी स्वरूप दे झाली द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक से जानी जाती है? नक्की झील, डीडवाना झील, रासमंद झील, अन्ना सागर झील। राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक से जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नक्की झील को टोडरोक झील के नाम से भी जाना जाता है। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। व्याख्या। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मान्यता देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोद करके बनाया था। 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। यहाँ गांधी घाट बनाया गया है। राज्य की सर्वाधिक ऊंची झील जो कि 1200 मीटर, सर्वाधिक गहरी झील भी यही है। कौन सी? नक्की झील। नौकायन सुविधा इसमें उपलब्ध है। ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील है। झील के किनारे टोड रोक, मेंढक की आकृति की चट्टान स्थित है। नॉन रोक जो कि घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान यहाँ मौजूद है। पेराट रोक, तोते की आकृति की चट्टान यहाँ मौजूद है। अगला अपना प्रश्न है, अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें बारादरी स्थित है? तो वो हो जाएगी अन्ना सागर झील, जिसमें बारादरी स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? लूणकरणसर झील, डीडवाना झील, फलोदी झील, अन्ना सागर झील। तो अन्ना सागर झील है, ये मीठे पानी की झील है जो कि अजमेर में स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है और क्वेश्चन अपना है अगला अपना क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना जी चौहान द्वारा। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। जून 2001 में एनएलसीपी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया। निर्माण अन्नाजी अन्नोराज ने 1135 में करवाया था। चंद्रा नदी पर निर्मित है, चंद्रा नदी को रोक करके इसका निर्माण करवाया गया। चंद्रा नदी पर निर्मित इसमें बांडी नदी का पानी आता है। अन्ना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण 1637 में शाहजहां ने करवाया था। अन्ना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण 1637 में शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। अगला अपना प्रश्न है, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? नवलखा झील कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। व्याख्या अपन करते चलेंगे। नवलखा नवल सागर झील दोनों ही कहाँ स्थित है? बूंदी में। नवलखा दुर्ग पूछा जाए तो झालावाड़ में स्थित है। नौलखा बावड़ी पूछी जाए तो डूंगरपुर में स्थित है। नौलखा दरवाजा पूछा जाए तो रणथंभौर में स्थित है। नौलखा महल पूछा जाए तो उदयपुर में स्थित है। नौलखा तालाब पूछा जाए तो रामगढ़ बारा में स्थित है। और नौलखा भंडार पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर से देखो, नवलखा या नवल सागर झील पूछी जाए तो बूंदी में, नवलखा दुर्ग झालावाड़ में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में, नवलखा महल उदयपुर में, नवलखा तालाब रामगढ़ बारा में, नवलखा भंडार पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में। अगला अपना प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में हो रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो ये बाबा मगरा का जो द्वीप है वो जैसमंद झील में स्थित है। किस झील में? जैसमंद झील में। अगला अपना प्रश्न है, श्यामपुरा एवं भाट नहर कहाँ से निकाली गई हैं? तो ये जैसमंद झील से निकाली गई हैं। श्यामपुरा एवं भाट नहरें कहाँ से निकाली गई हैं? जैसमंद झील से। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? जैसमंद झील, कोलायत झील, कायलाना झील, अन्ना सागर झील। सही उत्तर हो जाएगा अपना जैसमंद झील। व्याख्या, जैसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जो कि सलूम्बर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1685 ईस्वी में करवाया था, गोमती नदी को रोक करके। प्राचीन नाम इसका ढेबर है। 7 टापू इस पर मौजूद हैं। बड़ा जो टापू है उसको बाबा का भंगड़ा भी कहते हैं, और छोटा टापू है उसको प्यारी कहते हैं। आइसलैंड रिसोर्ट श्यामपुरा भाट नहरें निकाली गई है। किस पर? जैसमंद झील पर। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? नक्की झील, सिलिसेट झील, तलवाड़ा झील, पंचभद्रा झील। तो अपना उत्तर हो जाएगा पंचभद्रा झील है, वो कहाँ स्थित है? यानी कि लूनी बेसिन में स्थित है। व्याख्या, पंचभद्रा झील बालोतरा जिले में स्थित इस झील से नमक का उत्पादन होता है। उत्तम किस्म का नमक का उत्पादन होता है। खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? और ये पूछा गया है लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में 2020 में। तो बांकली झील कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। बांकली झील कहाँ स्थित है? पाली में। व्याख्या, बांकली झील पाली में स्थित है। बांकली बांध पूछा जाए तो ये जालोर और पाली में सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। बांकली बांध जालोर पाली में सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। बांकली झील पूछी जाए तो ये पाली में स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है। नक्की झील सिरोही में है, बिल्कुल सही है। गढ़सीसर झील जैसलमेर में है, ये भी सही है।
उम्मेद सागर झील जोधपुर में है, ये भी सही है। तलवाड़ा झील गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में स्थित है। तो अपन व्याख्या पढ़ते हैं। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर हकरा द्रोणी में मानसूनी झील स्थित है। गढ़सीसर झील जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण 1156 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा करवाया गया था। 1367 ईस्वी में रावल गढ़सी सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। उम्मेद सागर झील जोधपुर में है, जिसका निर्माण 1933 में उम्मेद सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? तो जल महल मानसागर झील जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। मानसागर जयपुर में स्थित है। व्याख्या, मानसागर जयसिंहपुरा खोर आमेर जयपुर में यह स्थित है। कनक वृंदावन फूलों की घाटी के पास स्थित है। मीठे पानी की झील है जो NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल की गई। जल महल वन बोल महल भी जिसे कहते हैं, रोमांटिक महल भी इसे कहते हैं, जो मानसागर झील में स्थित है। झील का निर्माण मानसिंह द्वारा 1699 ईस्वी में करवाया गया। महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान 1799 ईस्वी में करवाया और ये 5 मंजिला महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ के दौरान 1799 में। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। सरदार समन झील पाली में स्थित है, ये भी सही है। गेब सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन बालसमंद झील राजसमंद में नहीं है। बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1159 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार प्रतिहार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फोय सागर अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत 1891-92 में करवाया गया। सरदार समन झील पाली में स्थित है, जिसका निर्माण 1933 में महाराजा उमेश सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1428 में गेप्पा रावल यानी महारावल गोपीनाथ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, पुष्कर झील कितने घाटों में घिरी है? तो उत्तर हो जाएगा 52 घाटों में। पुष्कर जो झील है उसमें 52 घाट हैं। पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है। यह राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक और पवित्र झील है। भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ, इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। पुष्कर झील को तीर्थराज, पंचम तीर्थ और तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर झील में कुल 52 घाट हैं, जिसमें से महिला घाट, जिसे जनाना घाट भी कहते हैं, इसका निर्माण मैडम मेरी द्वारा करवाया गया। पुष्कर झील के किनारे बर्मा जी का एकमात्र पवित्र मंदिर स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन है, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो मेंढा नदी है वो सांबर झील में गिरती है। कांतली नहीं गिरती, मानसी नहीं गिरती, बांडी नहीं गिरती, मेंढा नदी इसमें गिरती है। अगला अपना प्रश्न है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? मेंढा, कांतली, खंडेला, रूपनगढ़। तो कांतली नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती है। अब हमारे सामने 2 कथन है, कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। कथन ए, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। कथन आर, सांबर झील 64 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो दोनों ही सही हैं। कथन ए और आर दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती हैं?
जो कि 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो सांबर झील में अपना जल उड़ेलती है। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी? तो उत्तर हो जाएगा सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। नेक्स्ट व्याख्या। सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। यह झील समुद्र से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। इस झील में मेंढा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला, बांडी का नाला आकर के गिरते हैं। फ्लेमिंग राजहंस बड़ी संख्या में शरदकाल में आते हैं। वर्ष 2019 में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से सांबर झील में हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। खारे पानी की झील विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन और आमेर में इसका विस्तार है। अगला अपना क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा मेंढा नदी। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा अपना मेंढा नदी। व्याख्या। सांबर झील में मेंढा नदी द्वारा 1,22,950 टन यानी 1395 ppm प्रति मीटर पानी नमक लवण की मात्रा जमा की जाती है। खारी नदी द्वारा 30,960 टन यानी 665 ppm, रूपनगढ़ नदी द्वारा 3,957 टन यानी 72 ppm प्रति मिनट मीटर टन लवण की मात्रा सांबर में डाली जाती है। कुल मात्रा 1,57,800 टन यानी कि 2132 ppm प्रति मीटर टन जमा होता है। अगला अपना प्रश्न है, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो जेत सागर तालाब बूंदी में स्थित है। व्याख्या। जेत सागर झील बूंदी जिले में स्थित है। बड़ा तालाब भी कहा जाता है। बूंदी के राजा जेता मीणा ने इसका निर्माण करवाया। राव राजा सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। राव राजा विष्णु सिंह ने सुखराम कारीगर से पुनर्जीर्णोद्धार करवाया। सुख महल का निर्माण करवाया। रुडयार्ड किपलिंग इस महल में ठहरे थे। 1455 हेक्टेयर भूमि में फैला है। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा पिछोला झील। पिछोला झील जिसमें जगमंदिर और जगनिवास महल स्थित हैं। व्याख्या। जगमंदिर यह महल पिछोला झील में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू किया था और महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसे पूर्ण किया था। किसको? जगमंदिर को। जगनिवास यह महल पिछोला झील के मध्य में बना हुआ है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में इसमें होटल ताज लेक पैलेस संचालित है। अगला अपना प्रश्न है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा लाखा ने इसका निर्माण करवाया था। पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिछोला झील पर। व्याख्या। पिछोला झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है। उदयपुर में स्थित है। निर्माण महाराणा लाखा के समय बंजारे ने करवाया था। बिजोरी स्थान पर गल की नटनी का चबूतरा निर्मित है। करण सिंह ने खुरम यानी शाहजहां को शरण दी थी। किस झील में? पिछोला झील में। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? ये हमें बताना है। कोलायत झील यानी कि छापरताल झील,
जवाई झील, पंचभद्रा झील। तो पंचभद्रा झील है, ये मीठे पानी की झील नहीं है। व्याख्या, राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? कोलाय झील बीकानेर, ताल छापर झील चूरू, जवाई पाली बालसमंद, कायलाना झील जोधपुर, राजसमंद, सिलीसेट झील अलवर, नक्की झील सिरोही, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़, जैसमंद झील सलूम्बर, फतेह सागर उदय सागर झील, पिछोला झील उदयपुर। ये सब मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। रानीसर टांका कहाँ स्थित है? जोधपुर में। रानीसर टांका जोधपुर में स्थित है। निर्माण राव जोधा की हाड़ी रानी जसमादे द्वारा 1459 में करवाया गया था। अगला अपना प्रश्न है, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोटा में। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। व्याख्या, किशोर सागर झील कोटा में स्थित है, जिसका निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार धीर देह देहरादेह द्वारा करवाया गया। 1740 में दुर्जन साल की हाड़ा रानी ने जग मंदिर का निर्माण करवाया। कोटा जिले के अन्य झीलें या बांध जौहार सागर, कोटा बैराज, तकली, सावन बादो और सूर सागर हैं। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में जोधपुर में 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट, बालसमंद व कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। कायलाना और बालसमंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। व्याख्या, बालसमंद 1159 ईस्वी में मंडोर के गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया। होटल लेक पैलेस स्थित है। कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने 1872 में करवाया। हाथी नहर से पानी मिलता है, जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है। मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, गेप सागर शहर में स्थित है। गेप सागर झील कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। व्याख्या, गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है, जो कि कृत्रिम झील है। महारावल गोपीनाथ गेप रावल ने 1428 में इसका निर्माण करवाया। वागड़ की मीरा गौरीबाई ने अपने गीतों में इसे गेप सागर गंग कहा है। 1730 से 1785 में डूंगरपुर में 27वें महारावल शिव सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी। झील के किनारे श्रीनाथ मंदिर है। गेप सागर झील के किनारे श्रीनाथ मंदिर है। विद्या राजेश्वर मंदिर भी स्थित है। झील के किनारे 3 छतरियां हैं। 3 छतरियों को 24 की छतरियां कहा जाता है। भागा महल भी स्थित है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसमंद और राजसमंद झील है, उनका पानी सिंचाई के काम में भी लिया जाता है। व्याख्या, जैसमंद झील ढेबर झील जिसे कहते हैं सलूम्बर में स्थित है। श्यामपुरा और भाट नहरें इससे निकाली गई 324 किलोमीटर। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने 1662 में इसका निर्माण करवाया। गोमती, ताली, केलवा नदियों का इसमें पानी आता है। नेक्स्ट, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर में तख्त सागर तालाब स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, तख्त सागर महाराजा तख्त सिंह के नाम पर तख्त सागर इसका नाम पड़ा। जोधपुर में स्थित जोधपुर के अन्य बांध या झीलें कौन कौन सी हैं? बालसमंद झील, पिचियाग झील, फतेह सागर, रानी सागर और पदम सागर। बालसमंद, पिचियाग, फतेह सागर, रानी सागर और पदम सागर। नेक्स्ट, पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में। पीथमपुरी झील कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। व्याख्या, पीथमपुरी झील नीम का थाना सीकर में स्थित है। भीलवाड़ा में पार्वती सागर, जेतपुरा, नाहर सागर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर और बागदारी स्थित है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा पंचभद्रा, फिर कायलाना,
फिर बालसमंद, फिर राजसमंद। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। पंचभद्रा लूनी बेसिन का भाग है जो बालोतरा में स्थित है। कायलाना मीठे पानी की झील है जिसका निर्माण जोधपुर में 1872 ईस्वी में सर प्रताप सिंह ने करवाया था। बालसमंद झील का निर्माण 1159 में बालक राव प्रतिहार ने करवाया। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा मोती झील जो कि भरतपुर में है। व्याख्या। मोती झील भरतपुर में है। भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल युक्त N2 खाद प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? कावोद झील, डीडवाना झील, रेवासा झील, जेत सागर। तो सही उत्तर हो जाएगा जेत सागर झील। जेत सागर बड़ा तालाब मीठे पानी की झील बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण राव जेता मीणा ने करवाया था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? पंचभद्रा झील से। नेक्स्ट, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में खारे पानी की झील है? तो बाड़मेर में। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? 98%। कितना है? 98%। व्याख्या। पंचभद्रा झील खारे पानी की झील है। लूनी बेसिन का भाग है जो कि बालोतरा में स्थित है। उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन करती है। खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। यहाँ से नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। राजस्थान स्टेट साल्ट 1960 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ये हमें बताना है। पिछोला, पुष्कर, अन्ना सागर, ताल छापर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताल छापर। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? चूरू में स्थित है। ताल छापर 4 अक्टूबर 1962 को सुजानगढ़ चूरू में अभ्यारण्य स्थापित किया गया। क्षेत्रफल 7.19 वर्ग किलोमीटर। काले हिरणों तथा प्रवासी पक्षी कुरंजा के लिए प्रसिद्ध ताल छापर झील भी यहाँ स्थित है। मोचिया साइप्रस रोडस रोटनडस नामक नरम घास वर्षा काल में उगती है। महाभारत काल में इस क्षेत्र में द्रोणपुर नाम से इस क्षेत्र को द्रोणपुर नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? कायलाना झील को, पिछोला को, सांबर को, फोय सागर को। तो उत्तर हो जाएगा सांबर झील को जिसको रामसर सूची में सम्मिलित किया गया है। व्याख्या। रामसर साइट राजस्थान का प्रथम, भारत का दूसरा रामसर स्थल केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसे सम्मिलित किया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। राजस्थान का दूसरा देश का छठा यानी कि सांबर झील 1990 में रामसर स्थल सूची में सम्मिलित की गई। रामसर ईरान में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? ये हमें बताना है। डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरणसर और डेब्बर। तो डेब्बर जो झील है वो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, लूणकरणसर। तो लूणकरणसर झील है ये लवणीय झील है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है? डीडवाना, कायलाना, सुजानगढ़, ताल छापर। तो कायलाना मीठे पानी की झील है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, पंचभद्रा, कावोद, कोलायत। कोलायत झील है ये मीठे पानी की झील है।
जो कि बीकानेर में है। कायलाना झील जोधपुर में है। व्याख्या। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की या लवणीय सेलाइन गर्त कौन कौन से हैं? सांबर झील जो कि जयपुर ग्रामीण में है, पंचभद्रा बालोतरा में, रेवासा सीकर में, कावूद झील जैसलमेर में, लूणकरणसर झील है बीकानेर में, फलोदी बाप फलोदी में, डीडवाना कुचामन नावा डीडवाना कुचामन जिले में, ताल छापर पनिहारा चूरू में, कोलाई झील मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है? अन्ना सागर, पिछोला, डीडवाना, राजसमंद। तो डीडवाना झील है ये खारे पानी की झील है। व्याख्या। डीडवाना झील राजस्थान में खारे पानी की झील टेथी सागर का अवशेष है। डीडवाना कुचामन में स्थित है। खालदा अन्य नाम इसका खाल्टा है, खालदा है। सोडियम सल्फेट का उत्पादन जो कपड़ा कागज उद्योग में उपयोग होता है। नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील का राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 यानी सोडियम सल्फेट की स्थापना की गई। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना 1966 में सोडियम सल्फाइड हेतु स्थानीय देवल संस्था द्वारा यहाँ इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आयड़ नदी। उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आयड़ नदी। व्याख्या। उदयसागर झील जो कि उदयपुर में है, इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। बेड़च उदयसागर में गिरती है तथा पुनः आयड़ के रूप में निकलती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, कोलायत झील किस जिले में स्थित है? तो कोलायत बीकानेर में स्थित है। कोलायत झील बीकानेर में मीठे पानी की झील है। सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल मुनि की तपो स्थली है। अगला अपना प्रश्न है, अमरसागर जिले में कहाँ स्थित है? अमरसागर झील कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। अमरसागर जैसलमेर जिले में निर्मित एक मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण महारावल अमर सिंह द्वारा 1721 से 1751 के बीच करवाया गया था। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, जेठ सागर ब्रह्म सागर कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? जेठ सागर ब्रह्म सागर कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। व्याख्या। जैसलमेर जिले की प्रमुख जिले जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड और अमर सागर और गढ़सीसर झीलें स्थित हैं जैसलमेर में। सूची 1 को 2 में हमें मिलान करना है, यानी कि सूची 1 का 2 में हमें मिलान करना है। प्रताप सागर झील कहाँ स्थित है? भुजी झील कहाँ स्थित है? ये हमें बताना है। अजमेर में फोय सागर झील स्थित है। डूंगरपुर में गेब सागर झील स्थित है। जोधपुर में प्रताप सागर झील स्थित है और जैसलमेर में भुज झील स्थित है। अजमेर में फोय सागर, डूंगरपुर में गेब सागर और जोधपुर में प्रताप सागर और जैसलमेर में भुज झील स्थित है। अगला भी हमें यानी कि सूची का मिलान करना है। नवलखा झील कहाँ स्थित है? तो नवलखा झील है वो बूंदी में स्थित है। ताल छापर चूरू में स्थित है। तालाब शाही धौलपुर में स्थित है और पंचभद्रा झील है ये बाड़मेर में स्थित है। नवलखा बूंदी में, ताल छापर चूरू में, तालाब शाही धौलपुर में और पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट फिर से हमें सूची मिलान करना है, कौन सी झील कहाँ स्थित है। नवलखा झील बूंदी में स्थित है। नवलखा झील बूंदी में। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। तालाब शाही धौलपुर में स्थित है और गेब सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। फिर से सूची को अपन को मिलान करना है, झील और जिला। झील और जिला तो सिलीसेड झील अलवर में स्थित है। फिर बंद बारेठा झील कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। गेब सागर डूंगरपुर में स्थित है। तालाब ए शाही धौलपुर में स्थित है। फिर से वापस मिलान करना, झील और जिला, झील और जिला। और हमें ये पूछा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
झील और जिले। दिल अबलाब झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है। बालसमंद झील जोधपुर में है। दूध तलाई उदयपुर में है, लेकिन तालाब एसाई धौलपुर में स्थित है, बूंदी में नहीं है। फिर से सूची 1 को 2 में हमें मिलान करना है। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में। नक्की झील सिरोही में स्थित है। और नवलखा झील बूंदी में स्थित है। उम्मेद सागर झील जोधपुर में स्थित है और अनूप सागर झील बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट, फिर से हमें झीलों को मिलान करना है झीलों से। नवलखा सागर झील कहाँ स्थित है? बूंदी में। ताल छापर झील चूरू में। तालाब शाही धौलपुर में और भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, फिर से वही मिलान करना, यानी कि हमें उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है, रामगढ़ जयपुर में स्थित है और कायलाना जोधपुर में स्थित है। गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। उदय सागर उदयपुर में, रामगढ़ जयपुर में, कायलाना जोधपुर में और गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है। फिर से, यानी कि सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बंद बारेठा कहाँ स्थित है? भरतपुर में, बिल्कुल सही है। गलताजी जयपुर में स्थित है। तालाब शाही धौलपुर में स्थित है, लेकिन गढ़सीसर जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। सूची 1 को 2 में हमें मिलान करना है। कौन सी झील कहाँ स्थित है? मोती झील भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। मोती झील भरतपुर में स्थित है। बुझ झील जैसलमेर में स्थित है। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। और तलवाड़ा झील कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सूची 1 का 2 में मिलान करना है। जल महल झील कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। पांडुपोल अलवर में स्थित है। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। अब व्याख्या अपन देखते हैं। जिला और झील। जिला और झील, अजमेर में फोय सागर झील है। प्रताप सागर झील जोधपुर में स्थित है। अजमेर में फोय सागर झील। जोधपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? प्रताप सागर, बालसमंद, उमेद सागर और कायलाना। बीकानेर में अनूप सागर। धौलपुर में तालाब ए साई। अलवर में सिलीसेठ झील है। डूंगरपुर में गेब सागर झील है। जैसलमेर में गढ़सीसर व भुज झील है। बूंदी में नवलखा तालाब है। और भरतपुर में बंद बारेठा और मोती झील है। बांसवाड़ा में डोयलाव व आनंद सागर स्थित है। उदयपुर में दूध तलाई, फतेह सागर, उदय सागर झील स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर। जयपुर में जल महल, गलताजी और रामगढ़ स्थित है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील है। सिरोही में नक्की झील है। चूरू में ताल छापर झील है। बालोतरा में पंचभद्रा झील स्थित है। और राजसमंद में राजसमुंदर यानी राजसमंद झील स्थित है। ये थे अपने झील से संबंधित क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।